खा जाएगा, भालू मिलेगा। बोले ना, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करना है। देखो कितना ध्रुव सकलानी भय जगन हरि रामो, ध्रुव जी को कितना ग्लानि हो गई। नारद जी ने कहा तेरे को शेर खा जाएंगे। अच्छा तेरे को माता तेरी देती थी, तेरे को दूध देती थी, लेकिन तेरे को जंगल में दूध कौन देगा, तेरे को भूख लगेगी। बोले बाबा जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो कछ और हूं देगो। जब दांत नहीं थे तो माता के स्तर में दूध दे दिया है, जब दांत दिया तो महाराज खाने को बड़े बड़े। जान को देत अनजान को देत है, तू काहे चिंता करे वो सबको देत है। अरे जान अनजान भैया, हम लोग तो सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। अर्जुन को कहा है अर्जुन सुन इधर आ, द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच, ये द्रोण है ना, भीष्म है, ये जयद्रथ है, इधर देख कर्ण है, दुशासन है, मया हतास्तम, मेरे द्वारा ये सब मारे हुए हैं। गीता में पढ़ी है कि हमने अध्याय में द्रोण है भीष्म है, जितने ना सब मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तू केवल निमित्त मात्र भव शब्द साचिन, हे शब्द साचिन तू निमित्त तो हो गया, लेकिन हम निमित्त नहीं, अपने आप को कर्ता और भर्ता मान लेते हैं। हम निमित्त बन रहे हैं, केवल करने कराने वाला तो वो है। अर्जुन को घमंड हो गया, मैंने इतने बड़े बड़े महारथियों को मारा। भगवान ने कहा ये मेरा सखा है, मेरे को मित्र मानता है, ये तो किसी भी तरह मेरी बात नहीं मानेगा। बोले चलो, किनके पास ले गए, हमारे खाटू श्याम के पास। परवरी जिनका सिर काट दिया था भगवान कृष्ण ने, उनके पास ले गए। बोले बलबरी तुमने क्या देखा, ये पूरे महाभारत में क्या देखा, तुमको क्या दिखाई दिया। बलबरी ने कहा प्रभु मुझे दो चीज दिखाई दे रही थी पूरे महाभारत में, तीसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बोले क्या क्या। बोले प्रथम तो मुझे आप दिखाई दे रहे थे, दूसरा आपका चक्र दिखाई दे रहा था, तीसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन को पानी पानी हो गए। बोले तो अहम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः नश्यति स पश्यति। मैं सभी प्राणियों में निवास करता हूँ, जितना विनाश होता है मैं सब करता हूँ। लेकिन हाँ तुमको निमित्त बना रहे हैं, उनकी शक्ति चलती है। ध्रुव जी बोले ऐसा जब दृढ़ विश्वास देखे तो कंठी बांध दी। बोले ऐसा है, जब क्या करोगे, जब की पूरी विधि बता दी, मंत्र दे दिया। गत्वा मधुरवनम दत्तधीरच्छया, मधुवन, मथुरापुरी के पास मधुवन बड़ा सुंदर है। कल कृष्ण जन्म है ना, परसों से आएंगी बड़ी सुंदर सुंदर मधुवन की लीलाएं, बड़ा सुंदर दिव्य मधुवन है, वहां चले जाओ जप करना। और ये हम लोग भी उस महामंत्र का, ये भागवत जी का महामंत्र है, इसको जप डालिए आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे। और एक बात बताएं, इसको जपते जपते भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सभी लोग वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब चलने लगा महाराज, बहुत सुंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, लेकिन नियम देखिए, पहले महीने में तृतीयेस्मिन् तीसरे दिन, पहले माह के तीसरे दिन में फल खाते हैं, 3 दिन छोड़ करके। यहाँ तो एकादशी को कह दो तो फल खाते हैं। दूसरा महीना चला, तो फल का त्याग छोड़ दिया। जल पीते हैं पंचमे नन्ही, पांचवें दिन में 2 दिन और बढ़ाया। जल पी करके, सूखे पत्ते खा करके, तीसरा महीना चला। तीसरे महीने में सप्तमे 2 दिन और बढ़ाया। चौथे महीने में द्वादशे 12वें दिन में कुछ खा लेते और मंत्र चल रहा है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो महाराज 5वां महीना चलने लग गया। पंचमे 15वें दिन वायु भक्षण, हमने बताया था ना, सतयुग में वायु में प्राण होते थे। वायु भक्षस्ततः धर्म। अब पूरे सृष्टि की वायु पीने लग गए। कोरोना आया, कितनी वायु की कमी रही है। ऑक्सीजन पेड़ लगाते हो नहीं, घर बनाने से फुर्सत मिले जब तो पेड़ लगाओगे। हमारे जो बुजुर्ग, अच्छा आम खाते हो ना? हाय हाय, अमरूद खाते हो? हाँ, लगाते भी हो क्या? हमारे जो बुजुर्ग लगा रहे हैं, उन्हीं का भक्षण कर रहे हैं, और जहां तक हो उनको भी काटते जा रहे हो। कभी सोचा है कि एक जलाशय बना दे ना? प्रॉपर्टी और फिर खत्म हो जाएगी। कभी सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा। धर्म वगैरह धर्म पायो धर्म सूर्यो। अरे भैया, एक पेड़ लगाने का संकल्प ले लो, ऐसा कोरोना खत्म हो जाएगा। हाँ, कोरोना जब बीच में चल रहा था तो महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, आचार्य थे, ब्राह्मण लोग कुछ नहीं, बढ़िया चकाचक कथा चली। कोरोना के बीच में कथा करके आए महाराष्ट्र में। हाँ, 4-5 कथा करके आई कोरोना में। अरे कुछ योग करो, कुछ प्राणायाम करो, कभी संकल्प लो कि एक वृक्ष को बड़ा करेंगे। हाँ, ये लिपस्टिक का पेड़ मत लगाओ, लगाना है तो आंवले का लगाओ, अमरूद का लगाओ, जामुन का लगाओ, नीम का लगाओ, पाकड़ का लगाओ, पीपल का लगाओ। हैं? 6वां महीना चल रहा है, वायु भक्षस्ततः धर्म। पूरे ब्रह्मांड की वायु खींच ली। देवताओं को वायु नहीं मिलती। देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, अरे
अब मेरी भी वायु खत्म हो रही है। ये 5 वर्ष के छोटे से बालक की तपस्या है महाराज कि पूरे ब्रह्मांड की वायु को अपने अंदर खींच रहा है। पूरे ब्रह्मांड की वायु, इस सृष्टि में किसी को वायु ही नहीं मिल रही है। ये मंत्र की साधक होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैवं विधामो भगवन् प्राणयोगम्। ब्रह्मा जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो ब्रह्मा जी, मेरा एक छोटा सा भक्त तपस्या कर रहा है, उसने पूरी सृष्टि की वायु बंद कर रखी है, खींच रहा है। मैं अभी जाता हूं, आपके संकट का निवारण करता हूं, मैं उसके दर्शन करूंगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहां होगा? सृष्टि की समस्या का समाधान कहां होगा? अगर ऐसी तपस्या कोई करने लग जाए ना तो भगवान दर्शन देने नहीं, भगवान दर्शन लेने आते हैं। पहुंच गए, बोले ध्रुव। 4 भुजा धारण करके भगवान विष्णु खड़े हुए। सशंख चक्रम सग्रीव कुंडलम सबीतमस्तम सरसीलोहे चमत्सार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोले ध्रुव आँख खोलो, मैं आ गया। लेकिन वहां क्या चल रहा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान खड़े हो गए, समझना 10 मिनट हो गया, खड़े खड़े 10 मिनट हो गया, बहुत देर हो गई। लेकिन ऐसी तपस्या होना चाहिए। हाँ, हमारे वृंदावन में एक बूढ़ी मैया भगवान गोपाल की आराधना करती थी। इतनी सेवा करती, भगवान को मन हुआ मैं भी दर्शन कराऊं। आ गए लड्डू गोपाल। बोले भैया तुम उधर क्या सेवा करते? मैं साथ आया हूं तो मेरी सेवा कर। मैया ने कहा सुनो, तेरी सेवा नहीं करूंगी मैं तो करूंगी इसी की। तो बोले मैं तेरे से मिलना चाहता हूं। तो बोले जब मेरी सेवा हो जाएगी ना, जब मैं तेरे से आके मिल लूंगी, कर लो बात। भक्त की निष्ठा हो तो भगवान महाराज, अरे वो भारत की ही तो नारी है, ये सोदा मैया है जो देख लो मैया मारती है। हमारी तो सिल्ला जी है, कह देती है चल नंगे हो जा। बालक को ये कपड़े पहन के थोड़ी आता है वो, तो सिल्ला में ये चल के प्रसंग में आएगा। भगवान ने देखा ध्रुव जिस झांकी का दर्शन कर रहे हैं, उस झांकी को भगवान ने अंदर से विलुप्त कर दिया और वही झांकी भगवान ने सामने खड़ी कर दी। और क्या हुआ? ध्रुव झटपटाए और आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब देखो छोटे से ध्रुव 5.5 वर्ष के भगवान खड़े हो गए। भगवान भी खड़े हैं और ध्रुव जी उस
मुस्कुराने लगे, भगवान भी मुस्कुराने लगे। इधर सुखदेव जी जो परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे वो भी मुस्कुराने लगे। और बताएं उधर जो 88,000 ऋषिगण बंद हैं वो भी मुस्कुराने लगे। बोले महाराज इतने लोग क्यों मुस्कुराने लगे? बोले देखो आज भगवान ऋषि क्यों मुस्कुराए? बोले बताओ, इसने इतनी तपस्या करी है, भगवान को देख करके स्तुति नहीं कर रहा है, भगवान को देख के मुस्कुरा रहा, इसलिए ऋषि लोग मुस्कुराने लगे। संसारी लोग क्यों मुस्कुराने लगे? बोले हमको दर्शन होते ना तो एक लिस्ट बना के दे देते महाराज, इतना पूरा कर दो। ध्रुव जी कहना चाहते हैं लेकिन गुरु जी ने बताया ही नहीं था कि जब भगवान आ जाए तो कौन सा मंत्र बोलना। एक ही मंत्र तो दे गए थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दूसरा तो मंत्र दिया नहीं। भगवान समझ गए। पस्पर से बालम, देखो कृपया शब्द यहाँ आया है। पस्पर से बालम कृपया बोले, 5 जगह भागवत में कृपया शब्द आया है। 4 जगह जगन्नाथ जी का नाम आया है, उसके भी कई कारण हैं। तो पस्पर से बालम कृपया कपोले, आप भगवान ने अपना शंख ना कपोल में छिपा दिया महाराज। बड़ी बड़ी स्तुति करने लगे ध्रुव जी। योंतः प्रविश्यमवाच निवाम प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने स्तुति करी। बोले जाओ, भगवान ने कहा वर मांगो बेटा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ना, तुमने तपस्या किसके लिए की थी? बोले राज सिंहासन के लिए ना। जाओ जाओ तुम राजगद्दी में बैठोगे। ध्रुव जी चले, इधर नारद जी पहुंच गए। बोले ध्रुव जी आ रहे हैं। और आज जिसने अब शब्द कहे थे वो माता भी जाकर के समस्त नगरवासी महाराज ध्रुव जी को राजा बना दिया। उत्तान बाद चले गए, ध्रुव जी राजा बन गए। एक बार की बात, ध्रुव जी कि जो बड़े भैया थे उत्तम, वो जंगल में गए तो यक्षों से उनकी थोड़ी सी कहासुनी हो गई तो लड़ाई हुई। और यक्षों ने क्या किया? उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी को पता चला, गए और हजारों यक्षों का संहार किया, हजारों यक्षों का। कुबेर जी आए, कुबेर जी ने ध्रुव जी को रोका। बोले एक ही भाई को तो मारा था, तुमने हजारों निरपराध यक्षों को बंद कर दिया। परीक्षित जी ने कहा प्रभु इतने बड़े भगवत भक्त भगवान को जिसने प्रकट कर लिया, बताओ यक्षों का